धुरंधर 2 की थाली में जनता को सारे स्वाद मिल रहे हैं, मगर विलेन वाली कटोरी में मसाला थोड़ा कम लग रहा है। पहले पार्ट में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की याद पब्लिक को रह रहकर आ रही है। क्या अर्जुन रामपाल विलन के रोल में कमजोर लग रहे हैं? चलिए धुरंधर के दोनों खलनायकों का एक्सरे करके देखते हैं। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं रिएक्ट विद मी। तो आइए फ्रेंड्स, आज धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों के विलन्स के बारे में बात करते हैं। धुरंधर 2 देखने के बाद अधिकतर लोग संतुष्ट होकर घर लौटे। उन्हें धुरंधर का वो काबिल सीक्वल मिला जैसा चाहिए था। लेकिन आदित्य धर की फिल्म से इस बार एक शिकायत काफ़ी सुनने में आ रही है। वही शिकायत जो कई बार बड़ी फिल्मों में पाई जाती है, कमज़ोर विलेन। अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल से जनता को उम्मीद थी कि वो रणवीर सिंह के हीरो हमजा उर्फ जसकीरत का सांस लेना हराम कर देगा। इकबाल का खौफ जितना भयानक होता, हमजा को उतना खून पसीना बहाना पड़ता। हीरो उतना शानदार निकल के आता, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना नहीं, उनका गम भी नहीं, पर क्या इस दुख शोक संताप पीड़ा का कारण अर्जुन रामपाल है? धुरंधर में अर्जुन रामपाल ने जैसे इंसानी बदन से खाल खींचने का नया तरीका खोजा था। वो एक ट्रेलर की तरह था। आपको पहले ही ये इशारा कर दिया गया था कि मेजर इकबाल का कहर कहानी के सेकंड पार्ट में दिखेगा, क्योंकि कहानी के पहले हिस्से में रणवीर सिंह के हीरो हमजा उर्फ जसकीरत का मेन टारगेट रहमान डकैत है। अक्षय खन्ना के दमदार अंदाज ने रहमान को ऐसा पर्दाफाड़ भौकाल भी दिया था कि वो सीन में हो या ना हो उनका डर बना रहता था। लेकिन इस डर में सिर्फ अक्षय खन्ना के काम का ही नहीं, धुरंधर की राइटिंग टीम का भी बहुत बड़ा रोल है। आदित्य धर और उनके साथ राइटर्स ने कैरेक्टर आर्क ऐसा बनाया था कि आपको शुरू से ही समझ आ जाता है खौफ का दूसरा नाम रहमान भाई। कहानी में पहले रहमान नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका डर इंट्रोड्यूस हुआ था। आलम भाई शुरुआत में ही बता रहे थे कि कैसे रहमान ने अपनी माँ को मार दिया था। इसी से आपको उसकी लिमिट्स पता लग जाती हैं। उसके बेटे की मौत कराची पर कहर बनकर गिरेगी, इसका अंदाज़ा आपको पहले आलम, जमील जमाली और बाकी कैरेक्टर्स की बातचीत से लगा था। उसके बाद चील चौके पर रहमान का बदला हवा में मंडराते खौफ को शक्ल दे देता है। रहमान इमोशनल था, ये बात उसके पहले सीन से, फैमिली के साथ उसके इंटरेक्शन से नज़र आती है। साथियों की केयर करना, फैसलों पर अड़िग रहना और बेईमानी बर्दाश्त न करना रहमान को एक कैरेक्टर देता है। आपको पता होता है कि इस तरह का आदमी बदले के लिए, अपने ठाने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। धुरंधर के क्लाइमेक्स में इस खलनायक का पूरा कद देखिए। उसे ये विश्वास था कि वो हमजा, असलम चौधरी और पूरी फोर्स से बच निकलेगा, और वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो गया था। रहमान जैसे कद्दावर विलन के जाने और पहले ट्रेलर से ही मेजर इकबाल का भौकाल बांधने से लगा कि धुरंधर 2 में हमजा का विलन पहले से भी तगड़ा होगा। लेकिन राइटिंग टीम के बड़े साहब मेजर इकबाल, आतिफ अहमद और असलम चौधरी जैसे 4 बड़े नेगेटिव किरदार भी कहानी में सेट करने थे। फिर अजय सान्याल और पीएम नरेंद्र मोदी के फैसलों से ड्रग्स आतंकी नेटवर्क का तबाह होना भी दिखाना था। इस पूरे मेले में राइटिंग ने बेचारे मेजर इकबाल को अकेला छोड़ दिया। मेजर इकबाल आतंकी है, भारत को लहूलुहान करना चाहता है, ये आप जानते हैं, लेकिन वो आदमी कैसा है आप नहीं समझते। जब तक विलन के इमोशन पूरी तरह पक्के नहीं दिखते, आपको वो खतरनाक नहीं लगता। शोले में गब्बर में ईगो बहुत तगड़ा था, अग्निपथ का कांचा प्योर सन की था। मेजर इकबाल के बारे में ये इमोशन कहानी में क्लियर नहीं है। उसके परिवार और बाप का एंगल कहानी में बहुत लेट आया। ऊपर से धुरंधर 2 ने जो बाप मेजर इकबाल को दिया, भगवान किसी को ना दे। इतनी गाली अपने ही बेटे को कौन देता है भाई साहब। लेकिन अथक गरियाते बाप वाला एंगल कहानी में लंबा खिंच गया, जिससे मेजर इकबाल पब्लिक में डर का नहीं, हंसी का पात्र बन गया। पाकिस्तानी आर्मी के पुराने लोगों के झूठे नैरेटिव्स को एक्सपोज करने के लिए इकबाल के पिता का कैरेक्टर लिखा गया, लेकिन इस चक्कर में धुरंधर 2 ने अपने विलेन की इमेज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। इकबाल का कहीं किसी से ऐसा इंटरेक्शन नहीं है जो उसके खौफ की पेंटिंग तैयार कर दे। ऊपर से उसे खुद ही अपने मुंह से बताना पड़ रहा है कि उसने हिंदुस्तानी काफिर का सिर काटकर मुशर्रफ के सामने पेश किया था। विलेन जब अपने मुंह से अपनी खलनायकी का बखान करता है तो बहुत बुरा लगता है। इसी बात से चिढ़ के धुरंधर में चौधरी असलम ने रहमान डकैत के गले पर गोली मारी थी, याद है ना? इतने बोझ के बावजूद ये अर्जुन रामपाल के मजबूत कंधों की ताकत है कि उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों, वॉइस मॉड्यूलेशन से मेजर इकबाल को थोड़ा सा खतरनाक बनाए रखा। लेकिन राइटिंग की दिक्कत की वजह से ही मेजर इकबाल का किरदार
रहमान डकैत के मुकाबले थोड़ा कम भौकाल बना पाया। अगर आपको भी अर्जुन के काम पर शक लग रहा हो तो ऊपर बताइए पॉइंट्स पर दोबारा सोचिएगा। क्या आपको भी मेजर इकबाल कमजोर विलन लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।